हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके ट्रेडर। फ्राइडे को हमने बहुत अच्छा ट्रेड लिया, काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया और होपफुली आप सबका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि मोटिव ट्रेड मार्केट में हमारा यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। इसके अलावा आज हम बात क्या क्या करेंगे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ। देखिए, वीडियो वीकेंड पे थोड़ा लंबा होता है क्योंकि पूरा एनालिसिस होता है हमारी मार्केट का, डाउ जोन्स वगैरह का और बाकी सब जगह क्या हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे और आगे की स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे ताकि मिलके इकट्ठे सामने एक साथ पैसा बनाएं। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बाद लेके जाऊंगा चार्ट्स पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फ्राइडे को जो मैंने रील्स और शॉर्ट वीडियो डाले थे सारे के सारे, उसके अकॉर्डिंगली कैसे ट्रेड प्लेस हुए, कहाँ पे लिए, उनको जस्टिफाई कैसे करें हम ऐसे ट्रेड्स को जो हम लेते हैं। मतलब ऐसा रैंडम नहीं है, कोई तुक्का नहीं है कि हमने ले लिया, हमने उसको क्यों लिया, देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, देर इज़ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे अपार्ट, क्योंकि वो अप ट्रेंड में हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया था विच इज़ रिस्की ऑल्सो, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे हमने लिया क्यों। देखिए, हमने अप्रैल में, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, हमने मेरे ख्याल से अप्रैल में 4 ट्रेड लिए होंगे रफली पूरे अप्रैल में, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं सर, हम ऑप्शन सेलर नहीं है। ऑप्शन सेलर क्या होता है, पोजीशन लेके बैठा रहता है, थीटा खाता रहता है हमारा आराम आराम से, डायरेक्शनल सेल पोजीशन बना लेता है, ओवरनाइट हैज कर लेता है, सुबह आके हैज हटा देता है, फिर डायरेक्शनल पोजीशन में बैठ जाता है। उसकी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी पैसा बनेगा, साइडवेज मार्केट जाएगी पैसा बनेगा। तो उसके पास एक हमेशा एज होता है ऑप्शन बायर्स के कंपैरिजन में। दूसरी तरफ आप और मैं जो कि एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर को देखिए मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शन बायर को एक तो रोज़ ट्रेड नहीं करना होता, ऑप्शन बायर को रोज़ मार्केट देखनी होती है और मौके का इंतज़ार करना होता है जहाँ पे वो पोजीशन लेगा और उसके बाद ऑप्शन का प्रीमियम एकदम रॉकेट ऊपर, वहाँ पे वो पोजीशन लेनी होती है हमने। तो वो पोजीशन हमने ली, महीने में 4-5 ट्रेड करे थे हमने 4-5 ट्रेड में इतना पैसा कमा लिया जितना ऑप्शन सेलर 4-5 महीने में कमाता है। ठीक है, अगर आपका कैपिटल डबल या ट्रिपल ना हुआ हो तो मुझे बताना, अगर आपने वो सारे ट्रेड लिए हो, क्योंकि मैंने सारे ट्रेड विद कैलकुलेशंस आपको बताए थे कि कितना पैसा, अगर 10,000 भी डाले होंगे, क्योंकि हम यहाँ सर रिटेलर्स की बात कर रहे हैं, हम कोई प्रॉप डेस्क, FIIs, इंस्टीट्यूशंस इनकी बात नहीं कर रहे। उनके पास तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, जो बहुत यूट्यूबर भी हैं जो दिखाते हैं कि आज 50 लाख कमाया, आज 1 करोड़ कमाया। उनको कमाने दीजिए, हम लोग रिटेलर्स हैं, आप रिटेलर्स हैं, आपके पास कैपिटल कम है, कम कैपिटल पे पैसा कैसे बनाना है वो आपको सीखना है। कैपिटल बड़ी हो जाएगी तो एक्सपीरियंस के साथ आप खुद ही कर लेंगे, आपको मेरी या किसी की ज़रूरत नहीं होगी पैसा कमाने के लिए। लेकिन कम कैपिटल को ज़्यादा कैपिटल पे लेके जाना वो अपने आप में चैलेंज है, वो आपको कोई नहीं बताएगा 10,000 के 10 लाख कैसे बनेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आज हम डिस्कस क्या करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक तो डाउ जोन्स। देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं डाउ जोन्स से हमारी मार्केट अब इतना इफ़ेक्ट नहीं करती, वो कहीं भी जाए हमारा तो बाय ऑन डिप्स है हमेशा। ठीक है, मैं मान गया ये बात कि अब इतना कोरिलेशन नहीं है डाउ जोन्स के साथ, क्योंकि मैं चार्ट्स पे भी आपको दिखाऊंगा डाउ जोन्स का हाल। लेकिन आप ये समझिए, आप अगर ऑप्शन बायर हैं और डाउ जोन्स नीचे जा रहा है, वो मैंने आपकी बात मान ली, हमारी मार्केट नीचे नहीं जा रही, लेकिन हमारी मार्केट साइडवेज तो होगी, अपोजिट तो हो नहीं सकती ना कि डाउ जोन्स नीचे जा रहा है हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो नीचे जा रहा है तो कम से कम हमारी मार्केट साइडवेज हो जाएगी, और साइडवेज में आपका मेरा क्या हाल होगा ऑप्शन बायर का, वो आंसर आपको पता है। तो इसलिए हमें डाउ जोन्स पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इंडियन मार्केट एज एन ऑप्शन बायर मेरे को इफ़ेक्ट करता है, डाउ जोन्स क्या चल रहा है, DXY क्या चल रहा है, क्रूड बॉन्ड यील्ड्स क्या चल रही हैं, डॉलर और INR क्या चल रहा है, ये इम्पैक्ट करता है मेरे को, क्योंकि मुझे चाहिए होती है फ्यूरियस मूव्स। राइट फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करेंगे डाउ जोन्स, हम डिस्कस करेंगे FIIs, नेट शॉर्ट क्या हो रहा है, कैश में क्या कर रहे हैं वो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अपने इंडेक्स, अपना निफ्टी और ऑल टाइम फेवरेट बैंक निफ्टी जिसमें मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। फिर हम स्ट्रेटजी लेवल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीक के लिए, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड हमने फ्राइडे को जो लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, क्या रीज़न्स थे, ताकि आगे हम ऐसे मौके ना छोड़ें जिसमें हमारी कैपिटल का 50% या 100% बनता है। राइट फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, मैंने पहले ही बताया था थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं रैप अप करने का थोड़ा जल्दी करूँगा
और शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए फ्रेंड्स। बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप एक एक कमेंट भी आता है, एक एक लाइक भी आता है, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और लोगों को साथ जोड़ने की और प्रॉफिट बनाने की। जैसा कि मैंने पिछले छोटे वीडियो में कहा था कि मई के महीने में धमाका करेंगे, आप ये याद रखना। अभी मैं सब आपको चार्ट्स पे सिखाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं हम चार्ट्स पे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए चार्ट्स पे और जैसा मैंने आपको बताया था सारी डिटेल में आपको समझाऊंगा आज। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई इतना टफ नहीं है जितना इसका ना हुआ बना रखा है। आप थोड़ा सा समझिए, थोड़े पेशेंस रखिए, साइकोलॉजी सही होनी चाहिए और अपनी टर्न का वेट करिए। कोई भी बिजनेस करते हैं आप, उसमें वेट करते हैं ना। हर बिजनेस में एक सीजन भी आता है, सीजनली आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप ऐसा नहीं है कि रोज ही बिजनेस में पैसा डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। इसको गैम्बलिंग मत समझिए, ट्रीट इट एज अ बिजनेस। इसको बिजनेस की तरह करिए, बिजनेस की तरह चलाएंगे तो चलेगा, रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जैसा मैंने आपको सबसे पहले बोला था, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने, ये तो डाउ जोन्स खुला हुआ है, चलिए ये अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को हमने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, प्रॉफिट कैसे बना। ठीक है फ्रेंड्स, वो सारा अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। फ्राइडे को मैं चीख चीख के बोल रहा था, मैंने रील्स भी डाली थी, सब कुछ डाली थी कि 48,200 से 250 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सबसे पहले तो आज लो देख लेना आप उसका, 48,250 एग्जैक्ट, एकदम जो बोला था बिल्कुल वही। तो ये आप हमेशा अभी ध्यान में रखिएगा, 48,200 250 एक सपोर्ट है। हालांकि हमने शॉर्ट लिया था, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट जोन है, यहीं से थोड़ा सा एंड में रिवाइव हुई थी मार्केट। अब हमने ट्रेड क्यों लिया, क्या था ऐसा कि हमने ट्रेड लिया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये सारी कहानी है 10 बजे के आसपास की। ठीक है, मैं पूरा आपको बता देता हूँ, 10 बजे के आसपास की है। एक तो मैंने सबसे पहले लेवल्स दिए थे। किसके लेवल्स दिए थे मैंने? HDFC बैंक के, ICICI बैंक के, SBI के। ठीक है, कोटेक और एक्सिस में देखता हूँ, लेकिन कोटेक का तो हाल आपको पता है, रिजल्ट उसकी RBI की न्यूज़ की वजह से क्या हुआ था, और एक्सिस का रिजल्ट की वजह से क्या हुआ था। सारे लेवल्स वगैरह उन्होंने, उसने ऊपर की तरफ तोड़े, उसने नीचे की तरफ तोड़े, तो वो दोनों ऑफसेट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों की वेटेज भी ऑलमोस्ट इक्वल है बैंक निफ्टी में, तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना था, वो ऑफसेट हो गए थे। HDFC बैंक में मैंने एक लेवल दिया हुआ है, पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ, फ्यूचर लेवल्स होते हैं सारे, ध्यान रखना। वो लेवल था 1517। ठीक है, आप मेरे पीछे वीडियो शॉर्ट्स जो भी उठा के देखना, आप देख लो, आपको उसमें दिख जाएगा 1517। अब ये 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों HDFC का। टाइमिंग का ध्यान रखना, जो टाइमिंग मैंने बताई है 10 बजे की। ये 5 मिनट का चार्ट है पूरा, यहाँ से। ठीक है, ये नीचे आप देखो 9:15 बज रहे हैं, नीचे टाइम है। ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर गया, हमने जाने दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने ट्रेड लेना ही नहीं था लॉन्ग का। ठीक है ना, प्रीवियस डे हाई निकलता तभी हम लेते, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, हाई गया, इसने हाई क्या लगाया 1518। 1518 के बाद बनी रेड कैंडल, मतलब अपने रेजिस्टेंस पे इसने घूमना शुरू कर दिया। टाइम क्या नीचे 9:49, 9:54, 9:55, 10 बजे के आसपास के HDFC ने सिग्नल दे दिया था। अब आ जाते हैं, इसको HDFC को मैं रख देता हूँ। अब आते हैं ICICI पे, जो कि मैंने लेवल दिया था 1125। ये क्या कर रहा है, 10 बजे का टाइम आपको बताया था, ये देखिए ऊपर गया, ऊपर गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा था, लग रहा था ब्रेकआउट हो जाएगा। मेरा भी नहीं था शॉर्ट करने का मन, ट्रेंडिंग मार्केट है, ऊपर की शॉर्ट करने में हिम्मत चाहिए होती है। 1125 क्लोज नहीं हुआ उसके ऊपर, विक बना। अगली कैंडल देखो नीचे 9:45 की, रेड, बड़ा रेड बार। ठीक है जी, इसने भी सिग्नल दे दिया कि भैया ऊपर जाने का मूड नहीं है। अब जब HDFC और ICICI ऊपर जाने के मूड में नहीं है, तो आप मुझे बताइए बैंक निफ्टी कैसे जाएगा? उसका तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का, क्योंकि हैवी वेट तो वही दोनों है। अब SBI पे आ जाइए, 815-17 दिया था मैंने, अभी कितना गया हुआ है 815। टाइम देख लो, ये 9:30 बजे इसने दिखा दिया था कि ऊपर नहीं जाएगा, और 10 बजे तो लो भी तोड़ दिया था इस कैंडल का। तो इन तीनों बैंक्स ने बता दिया था कि कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से आ रहा है रिवर्सल। अब ये इन इंडिविजुअल बैंक से आ गया सिग्नल। अब आपको निफ्टी का, ये मैंने सब रील्स में भी डाला था, आपने दोस्तों देखा होगा तो समझ में आया होगा। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, मैं सारे लगाता हूँ, 5 लगाता हूँ, 10, 15 और 75 मिनट्स का। ये 15 मिनट की पहली कैंडल बहुत बढ़िया, दूसरी कैंडल बन गई है डोजी। डोजी से बहुत डर लगता है,
मुझे तो बहुत डर लगता है जब भी बनती है, बहुत अनडिसाइसिव कैंडल होती है। तो ये अपने बस की तो डोजी को प्ले करना नहीं है। तो मेरा मूड था इस डोजी का हाई निकलेगा तो मैं थोड़ा लॉन्ग का मूड बनाऊंगा, लो निकलेगा तो फिर ट्रेंड नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। और डोजी के बाद बनी रेड कैंडल, और ये एंगल्फिंग टॉप बना एक तरीके से यहाँ से, जो मैंने शेयर करा था, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा पूरा, उसको उसकी ग्रीन जो कैंडल का मेन बॉडी है उसको एंगल्फ कर दिया रेड ने। यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट कर दिया था दोस्तों मैंने, और डे आई का बस ये स्टॉप लॉस 48,800 का स्टॉप लॉस, और ये 48,700 पे ट्रेड। ये मिल गए आपको सिग्नल, इतने सारे सिग्नल मिल गए, इंडिविजुअल बैंक से मिल गए, ठीक है, सबने दिखा दिया, बैंक निफ्टी ने दिखा दिया। अब ये आप देख लो, अब ये इंडिकेटर्स मैं लगा के रखता हूँ, किसी दिन समझाऊंगा आपको क्या क्या है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 5 मिनट का ये जो है ना, ये RSI है, देखो ये RSI है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऊपर गया, जा रहा था बहुत बढ़िया, और ये यहाँ पे इसने 950 पे नेगेटिव डाइवर्जेंस दे दिया था, ये अपनी एवरेज लाइन के नीचे आ गया था। एक कंफर्मेशन ये हो गई। इसके बाद आ जाते हैं और भी बड़ी चीज़ पे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको सब मिल गया। अब मैं आपको देखो बता रहा हूँ रीजंस शॉर्ट करने के। मोटा पैसा तभी बनेगा जब आप लोगों की सोच के अगेंस्ट जाओगे। ये सब ऊपर बैठे हैं ना, जब नीचे गिरना शुरू होगा तो कवरिंग पे आएंगे सारे के सारे। अब आप आ जाओ, ये लो, ये 75 मिनट्स का चार्ट दोस्तों, इसे मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। एक दिन पहले ही, मतलब 25 अप्रैल को लास्ट कैंडल जो बनी थी वो डोजी बनी थी। तो मुझे तो क्लोजिंग पे ही थोड़ा डाउट हो गया था, ये क्लोजिंग अच्छी नहीं हो रही, ऊपर जाके ये थोड़ा थक रहा है बैंक निफ्टी। मैंने सोचा अगले दिन का चलो देखते हैं ओपन वगैरह क्या जाता है क्या नहीं जाता। मार्केट वहीं पे ओपन हुई, ऊपर गई, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ऊपर जा रही है, लेकिन उसके बाद वो फिजल आउट होनी स्टार्ट हो गई, और इस डोजी की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे की क्लोजिंग आई पहली कैंडल। ये एक और आपको कंफर्मेशन मिल गई दोस्तों, 75 मिनट की कैंडल है, तो आपको 10:30 बजे ये भी करना। अगर अब तब भी ले लेते तब भी आपका कितना मोटा पैसा बनता। अगर मैंने तो खैर शुरू में ले लिया था, लेकिन आप तब भी ले लेते तो भी आपका पैसा बन जाता। अब थोड़ा सा ये चार्ट देख लो, लास्ट है ये मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ कैसे कब क्या क्या हुआ। दोस्तों ये ग्रीन आपके कॉल के प्रीमियम्स हैं, 3 स्ट्राइक्स ली हुई हैं, देखिए आप यहाँ पे नियर ATM एट द मनी 3 स्ट्राइक्स हैं। ग्रीन वाला उन 3 स्ट्राइक्स का प्रीमियम है, रेड वाला पुट का प्रीमियम है। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, देख रहे हो, यहाँ पे टाइम क्या है, पूरे 10 बजे ये क्रॉसओवर हुआ। कॉल राइटर्स का प्रीमियम गिरने लगा। मतलब क्या होता है, कॉल राइटिंग होने लग गई, प्रीमियम गिरने लग गया। कॉल राइटिंग होती है तो पोजीशन मंदी की होती है कि नीचे जा रहा है। और दूसरी तरफ पुट राइटर्स का प्रीमियम बढ़ने लगा, मतलब पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं, उनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी। तो आपको कॉल राइटिंग का सपोर्ट, पुट राइटिंग्स की अनवाइंडिंग, दोनों तरफ से बूस्ट मिला। तो इतना तगड़ा कंफर्मेशन के बाद भी सर अगर हम ट्रेड नहीं लेंगे तो फिर पैसा कैसे बनाएंगे। राइट फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पूरे रीजंस बताए, जस्टिफिकेशन बताई मेरे ट्रेड की, मैंने क्यों लिया, कैसे मेरा जो कैपिटल था उसका 50% इन अ सिंगल डे मैंने बताया। ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट मैंने रील्स में दिखा दिए थे कैसे स्पाइक हुए थे, आप वो पिछला वीडियो जाके देख लेना। और ये पूरी स्ट्रेटजी थी पोजीशंस लेने के पीछे। राइट फ्रेंड्स, अब ये हो गया हमारा, हमने जो ट्रेड लिया था फ्राइडे को। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डाउ जोन्स वगैरह के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अभी अब हम आएंगे फटाफट। डाउ जोन्स मैंने आपको शुरू में बता दिया था, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट एज ए ऑप्शन बायर इन इंडियन मार्केट्स टू ट्रैक डाउ जोन्स। जानना पहचानना थोड़ा ना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये डेली चार्ट्स है डाउ जोन्स का। आप देखिए ये येलो लाइन 10 EMA है, ब्लू लाइन 20 EMA, ब्राउन लाइन 50 EMA, येलो लाइन 100 EMA। हाल देखो आप डाउ जोन्स का कितनी बुरी तरह गिरा हुआ है। आप इसमें एक चीज़ याद रखो, ये जो लेवल है ना, ये जो वाइट लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लेवल है 37,778, ठीक है, 37,750 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में। या 100 EMA भी है, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, और ये पिछली 8-10 कैंडल्स का भी सपोर्ट है। तो 37,700 पकड़ लो, 37,600 टू 700, ओके लेट इट बी 37,600 से 700, ये इमीडिएट सपोर्ट है डाउ जोन्स का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा नीचे से रिवाइव होके ऊपर बंद हुआ है ये फ्राइडे को, लेकिन आप इस लेवल पे ध्यान रखना।
37,600 टू 37,700, ये मेजर सपोर्ट है डाउ जोन्स का। ठीक है, इसके नीचे गया तो ये एक लाइन दिख रही है आपको 37,082, यहाँ तक जा सकता है। 37,082, 40-50 पॉइंट आप ऊपर नीचे कर लेना। इसके नीचे गया तो फिर तो क्रैक है, ग्लोबल मार्केट क्रैक, इंडियन क्रैक, एवरीथिंग विल बी क्रैक। तो अभी के लिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। और इसके साथ साथ मैं आपको हमारे भी लेवल दूंगा, उनको भी ध्यान में रखना। डाउ जोन्स 37,600 से 37,700। अब ये वीक ही है ना, इसको आप ये तो नहीं बोलोगे अब ट्रेंड में मार्केट ये। अब वीक मार्केट में हमारी मार्केट अब साइडवेज ही हो रही है, और क्या हो रहा है, ऊपर तो जा नहीं रही, नीचे आ गई, नीचे ही जा रही है 2 दिन से, लोअर लो बनाया है। तो आप इसका ध्यान रखें। डाउ जोन्स का ये 37,600 से 37,700, और ऊपर की तरफ है 38,600। ठीक है, 37,600, 38,600 ये रेंज है। इस रेंज के बीच में ये कंसोलिडेट कर सकता है। ऊपर निकलेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे निकलेगा तो नीचे आएगा। नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया है, तो डाउ जोन्स पे आप नज़र रखें। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं एफ की बात कर रहा था। एफ देखिए, आप टीवी में भी देखते हैं, काफ़ी चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल्स हैं, रोज़ आपको दिखाते हैं कैश में 3,000 करोड़ बेचा, 2,500 करोड़ बेचा, ये बेचा वो बेचा। तो वो बेच रहे हैं, ठीक है, एफ भी बेच रहे हैं, डाउ जोन्स भी नीचे जा रहा है। तो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मूड बनाना टफ है। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये एफ का नेट शॉर्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे आए थे 24 तारीख को, 1.25 लाख नेट शॉर्ट थे कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कवरिंग आई, 1.25 लाख से कितनी कवरिंग आई, ऑलमोस्ट 75, और ये आ गया 53 लैक्स नेगेटिव पे। कल क्या हुआ, नीचे गया 99, 47 लैक्स। इतने वाइल्ड मूव आ रहे हैं, ये नेट शॉर्ट में ही चल रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये ज़ीरो की है, इसके ऊपर है तो नेट लॉन्ग है, इसके नीचे है तो नेट शॉर्ट है। कोशिश करते हैं, ऊपर जाते हैं, मूड उनका बन ही नहीं रहा इंडियन मार्केट में, और वो नेट शॉर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, फिर नीचे आ गए नेट शॉर्ट। अब इसके साथ ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया, आप देख लीजिए, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। और लोग कहते हैं कि एफ से कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना चल रहे हैं। चलो, जो कह रहे हैं उनको करने दो, मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल साथ साथ दोनों चलते हैं, निफ्टी और एफ आई शॉर्ट, निफ्टी धड़ाम से गिरा। ये हो गया फ्रेंड्स आपका एफ की जो मैं बात कर रहा था। डाउ जोन्स मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ी सी है, वो उसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। उसमें इसमें चार्ट वार्ट देखने का नहीं है, ये थोड़ा सा ना मेरे को प्रिकॉशनरी आप लेके चलें। ठीक है, विक्स बहुत लो है, 10 साढ़े 10 के आसपास चल रहा है। कहीं एक तरफ ट्रेंडिंग मूव आएगी, वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो तो लेवल्स बता देंगे, क्योंकि हम लेवल पे खेलते हैं। लेकिन एक तरफ जोर की ट्रेंडिंग मूव आ सकती है। अब एक खतरा जो मुझे लग रहा है वो है इलेक्शंस का, क्योंकि इलेक्शंस ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर रखे हैं। अब की बार 400 पार का तो पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन 350 तो मार्केट ने डिस्काउंट कर रखे हैं, 350, 350। इसके नीचे आएगी तो मार्केट को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, आप 325 पकड़ लीजिए, 325 वो मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा है, 325 से 350। 2 फेजेस के इलेक्शन हो चुके हैं, आपको पता होगा। वो दोनों क्या इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर सकते हैं कि वो कम आती है अगर, तो जो अपनी सिटिंग गवर्नमेंट होती है जो अभी है हमारी उसके लिए थोड़ा ठीक नहीं होता। क्योंकि अगर लोग खुश हैं ऑलरेडी रनिंग गवर्नमेंट से, तो उसको वोट जाते हैं अच्छे, और वोट की परसेंटेज बढ़ती है, ये अनुमान माना जाता है। तो पहले फेज़ में भी वोटिंग कम हुई, दूसरे फेज़ में भी वोटिंग कम हुई, तो ये थोड़ा सा ना स्पेक्टिकल हो रहा है इलेक्शंस को लेके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इलेक्शंस में कुछ मेजर इधर उधर ना हो जाए, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। जिस हिसाब से अब पॉलिटिशियंस की स्पीचेस भी आ रही हैं, अगर आप उनको सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा इशू लग रहा है रिज़ल्ट को लेके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बस बैक ऑफ माइंड अपने इसको रखिएगा, रिज़ल्ट इलेक्शंस को लेके। इतना कॉन्फिडेंस जो पहले इलेक्शन शुरू होने से पहले आ रहा था, उस कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आ रही है। बस डेट्स इट, इलेक्शंस का ये बताना था मेरे को। अब हम चलते हैं दोस्तों फटाफट अपने फेवरेट। राइट, ये डेली का चार्ट है हमारा निफ्टी का। इसमें बहुत बढ़िया अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी। ठीक है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, अपवर्ड चैनल में है। 2 पर्पल लाइन आपको दिख रही होंगी, अपर चैनल है ये, बीच में एक वाइट लाइन भी डाली हुई है।
परसों उसके ऊपर भी बंद हुआ था, कल उस लाइन का ही सपोर्ट लिया। ओके फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन अच्छा है, हायर हाई हायर लो है। ये येलो लाइन 10 EMA है, ब्लू लाइन 20 EMA है, ब्राउन 50, येलो 100, बहुत दूर है, अभी उसको छोड़ दो। EMAs 10 और 20 EMAs अपवर्ड राइजिंग है, बहुत अच्छी बात है। 10-20 के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। प्राइस एक्शन हायर हो, हायर हाई हायर लो है, बहुत अच्छी बात है। अपना इस वाइट लाइन पे सपोर्ट लिया अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो क्लोजिंग है ना, जो डे लो पे हुई है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। तो मैं आपको लेवल्स काफ़ी दिन से बता रहा हूँ, अभी मैं दोबारा बताऊँगा, उनका आप ध्यान रखना। निफ्टी में आप याद रखिए 22,350 से लेके 22,425, दिस इज़ द मेन इमीडिएट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। 22,350, 22,425, यहीं पे आपके 10-20 DMA वगैरह भी आ रहे हैं, ट्रेंड लाइंस भी आ रही हैं इंपॉर्टेंट, तो ये आप लेके चलें। इसके नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 22,025, और उसके नीचे आ रहा है 21,850। 21,850 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। ओके, उसके नीचे अगर बंद होगा या डिसाइसिवली ट्रेड करना शुरू होगा, देन आई विल गो फॉर एग्रेसिव शॉर्ट्स। उससे पहले एग्रेसिव शॉर्ट्स के बारे में तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। हाँ, इंट्राडे मौके मिलेंगे ऐसे तो बनाएंगे, तब पोजीशनल बाइंग करके शॉर्ट्स भी बनाएंगे, लंबा ट्रेंड खेलेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन तब तक नहीं, जब तक 21,850 नहीं टूटता। 22,350, 22,425 immediate support. The next level is 22,200, 22,250. Below this 22,025, and the last is 21,850. Write it down, note it down, paste it on your screen, laptop, anything you wish for. And if we ask for the upper levels are coming. देखो ऊपर के लेवल्स जो है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, या तो वो एक साथ निकलेंगे, या वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस करके निकलेंगे, या गैप अप या कुछ करके एक साथ निकलेंगे। लेकिन वो लेवल्स आपके ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ कहीं भी अगर मार्केट एग्जॉस्ट हो रही है, ऊपर जाने में थक रही है, तो वी कैन लुक फॉर अपोजिट पोजीशंस। So the level is 22,625 to 22,700, level 1. Level 2 is 22,760. Level 3 is 22,790. And the last level is 22,830. Above 22,830, there is no level, trail the stop loss and play the field. Okay friends, these are the levels for Nifty, what we have discussed right now. Now we will go to Bank Nifty. वहाँ पे थोड़ा सा we will discuss what is happening. Bank Nifty, I have already told so many times, the immediate support zone is 48,200 to 250. The previous day low is exactly 48,250. This is the important and the beauty of the levels, right friends. Bank Nifty बहुत बढ़िया है, येलो लाइन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन 20 डे है, अपर चैनल में है, अपवर्ड राइजिंग DMAs हैं, उनके ऊपर प्राइस एक्शन है, एवरीथिंग इज परफेक्टली प्लेस्ड, बहुत अच्छा है। इसके मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, डू रिमेंबर दैट। सो द फर्स्ट लेवल नीचे की तरफ, पहला लेवल जो मैंने पीछे भी बोला था, फ्राइडे थर्सडे बोल रहा हूँ, 48,200 टू 48,250. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, नोट इट डाउन, पेस्ट इट डाउन. बिलो दैट द इमीडिएट सपोर्ट इज कमिंग एट 47,950 to 48,050. Below 47,950, I will go aggressive shorts, and till the time that level is intact, shorting is an issue. इंट्राडे मौके मिलेंगे उसमें कर लेंगे, बट मेजर ट्रेंड अभी अप का ही, ऊपर का ही है, जब तक 47,950 इंटैक्ट है स्क्रीन पे. नाउ द अपर लेवल्स विच आर कमिंग इज 48,480, 48,685 and 48,865. ऑल आर फ्यूचर लेवल्स, डू रिमेंबर दैट. ओके फ्रेंड्स, आपको लेवल्स बता दिए बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, स्क्रीन देख के ट्रेड करें. मेरे को कोई अच्छा पोजीशन दिख रहा होगा ड्यूरिंग मार्केट आवर, आई विल शूट अ रील और फटाफट मैं उसको अपलोड कर दूंगा, और आप उसको देख सकते हैं अगर आप फॉलो करते होंगे या आपने सब्सक्राइब करा होगा तो. क्योंकि अगर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो टाइमली आपको नहीं मिल पाएगा, वो ट्रेड हाथ से ग्रिप से निकल जाएगा आपकी, और आप फिर बाद में ट्रेड लेंगे तो उसका जूस सारा निकल चुका होगा और स्टॉप लॉसेस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट to follow and subscribe so that you will get a timely update during the live market hours.
ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ डन। सारी जस्टिफिकेशन, सब कुछ, स्ट्रेटजी, इंडिसेस, इलेक्शंस, एफआईज, डाउ जोन्स, सब हमने डिस्कस कर लिया है। मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। दोनों अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स के जो लेवल्स दिए हैं उनका ध्यान में रखें। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आज आईपीएल का कौन सा मैच है, लेट मी चेक इट आउट। कल का तो बहुत अच्छा हुआ था, पंजाब डिड वेरी वेल, केकेआर अगेन लॉस्ट, सो आई डोंट नो व्हाट शाहरुख खान इज डूइंग। ओके फ्रेंड्स, अब आप चलिए एंजॉय करिए वीकेंड पे। मंडे को हम बैठेंगे, ट्रेड लेंगे, इकट्ठे लेंगे। इलेक्शंस का मैंने आपको बता दिया है, और मई में पैसा बनाना है सॉलिड, ये याद रखना और साथ रहना। ऑल द बेस्ट। फेजेस में जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ही कम आई है।